बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो और आज की जो वीडियो है उसमें हम मज़ीद कुछ सेक्शंस एक कानून के आपके सामने डिस्कस करेंगे जो पतंगबाजी से रिलेटेड कानून है। कुछ दफ़ात इसके पहले हम वो ज़िक्र कर चुके हैं, तो मज़ीद उसमें कुछ रह जाने वाले जो दफ़ात थे वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आते हैं पहला जो सेक्शन है जो आज हम डिस्कस करेंगे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा पतंगबाजी एक्ट जो कानून है उसका दफ़ा 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी इसका कानून से मुतालिक, पतंगबाजी से मुतालिक, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि पतंगबाजी किसे कहते हैं, कौन सी डोरियों के ज़रिए पतंगबाजी की जाती है, तो वो पतंगबाजी की तारीफ़ में आएगा। मकाम से क्या मुराद है, कितने किलोमीटर एरिया हवाई अड्डे या एयरबेस के चारों तरफ जो मदार बनता है उसको मकाम कहते हैं। तेज़ मांझा का तार किसे कहते हैं। इसी तरह फिर आगे चलकर हमने इसका ज़ाब्ता भी पढ़ा, पहले ममानियत भी पढ़ी, फिर जुर्म के क्या जराइम क्या होंगे, पतंगबाजी करना, उसमें आनत करना, पतंग बनाना, फ़रोख्त करना, किसी जगह पर जमा करना, स्टोर करना, फ़रोख्त के लिए पेश करना। इस तरह जो डोरिया है 3 अक़साम की, दाती, नायलॉन और तेज़ मांझा की जो डोरी है, तो उसकी तिजारत, उसकी तैयारी, फ़रोख्त करना, जमा करना किसी जगह पर, तो ये तमाम वो प्रोसीजर हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। उसके दफ़ा 4 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डोरिया है, जो पतंगे है, उसके बनाने के लिए अगर कोई तिजारत करने वाला शख्स है, कोई बनाने वाला शख्स है इन डोरियों को, इन पतंगों को, तो वो बाकायदा अपने आप को रजिस्टर करेगा अपनी जो सिटी गवर्नमेंट है या जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, तो वो इनके साथ बाकायदा अपने आप को रजिस्टर करेगा जो मुकर्ररा तरीका उनके लिए वज़ह किया गया है। तो वो आज पहले स्टार्ट लेंगे दफ़ा 5 से। दफ़ा 5 में रजिस्ट्रेशन का जिक्र है कि अगर कोई ताजिर है जो पतंगों या उनके जो डोरिया है उनकी तैयारी, उनके बनाने का काम करता है, ठीक है, या उनकी तिजारत करता है, ख़रीद व फ़रोख्त करता है उनकी, तो ऐसी सूरत में ऐसे तिजारत करने वाले शख्स को लाजिम होगा कि वो अपने आप को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मुकर्ररा जो तरीक़ाकार है अपने आप को रजिस्टर करने का, तो उसके मुताबिक अपने आप रजिस्टर करे। उसके बाद फिर वो पतंग बना भी सकता है, उसकी तिजारत भी कर सकता है, उसको फ़रोख्त भी कर सकता है या फ़रोख्त के लिए पेश भी कर सकता है। तो फिर जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो वो लीगली फिर ये काम करने का मजाज होगा और उसके ख़िलाफ़ फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वरना दफ़ा 5 के लिए फिर हम पढ़ेंगे ज़ाब्ता दफ़ा 6 में। उसके लिए फिर ज़ाब्ता है कि अगर कोई बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर अथॉरिटी के, बग़ैर रजिस्ट्रेशन की कोई ख़रीद व फ़रोख्त करता है, दरामद बरामद करता है, फ़रोख्त के लिए पेश करता है या तैयार करता है, तो फिर उसके साथ पुलिस अफसर के पास जो इख्तियारात है वो आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िमन नंबर 1 में जो बात हमने डिस्कस की है कि कोई भी शख्स अगर इस तरह का ताजिर है, बनाने वाला है, डोरियों को, पतंगों को फ़रोख्त करने वाला है, उसकी तिजारत करने वाला है, तो अपने आप को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करेगा। ज़िमन नंबर 2 में है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी कर लेता है, ज़िमन नंबर 1 की खिलाफ वर्जी कर लेता है, मतलब बग़ैर रजिस्ट्रेशन के वो तिजारत शुरू कर देता है, बनाने का अमल शुरू कर देता है, फ़रोख्त करने का अमल शुरू कर देता है या फ़रोख्त के लिए पेश करने का अमल शुरू कर देता है, तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी दफ़ा 5 के तहत 3 साल तक कैद, 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों सज़ाओं को यकजा भी दिया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। तो दफ़ा 5 में रजिस्ट्रेशन के बारे में
कुछ हिदायत थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अभी इसके बाद दफचे में है कि बग़ैर वारंट के वसूल के एंट्री करना किसी भी जगह पर, बद मकाम की बात हो रही है, उसकी फिर तलाशी लेना, उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ें मिल जाती है, इस तरह की डोरियाँ मिल जाती है इल्लीगल, या इस तरह की पतंगें मिल जाती है, तो फिर उनको कब्ज़े में लेना, ज़ब्त करना, और वह अगर वहाँ पर कोई शख्स से, ठीक है, तो उसको बिला वारंट गिरफ़्तार करने के इख्तियारात। अब ये किसके पास है, उसका ओहदा क्या होगा। तो सबसे पहले उसका रैंक डिस्कस किया गया है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI रैंक का पुलिस अफसर, ASI रैंक का पुलिस अफसर, उसको ये इख्तियार हासिल है कि अगर उसको इत्तला मिल जाती है बज़रिया मुखबिर, ठीक है, मुखबिर के ज़रिए उसको इत्तला मिल जाती है, या उसको अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर ये इत्तला मौसूल हो जाती है, वो मुतमईन हो जाता है कि उसके इलाक़े इख्तियार के अंदर किसी जगह पर 5 रजिस्ट्रेशन की जिस तरह हमने बात की है कि अगर कोई शख्स उसके इलाक़े इख्तियार के अंदर 5 की खिलाफ वर्जी कर रहा है बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, वो क्या कर रहा है, उसका शुबा है कि वो उसकी खिलाफ वर्जी में इस तरह के मादे बना रहा है, या उसने बनाए हुए है, या उसको फ़रोख्त कर रहा है, या फ़रोख्त किए हैं, या इसकी तिजारत कर रहा है, या तिजारत उसने उसमें हिस्सा लिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये दफ़ा 6 का जो ज़िम्मा नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है कि ऐसे पुलिस अफसर को जिसका रैंक ASI से कम ना हो, ठीक है, तो वो फिर मजाज है कि उस जगह में दाखिल हो, ठीक है, एंट्री करे, और जो ज़रूरी ताकत है, मिसाल के तौर पर अगर उसको एंट्री में मुज़ाहमत का सामना है, तो जो ज़ाब्ते में इख्तियारात हमें हासिल है 47, 48, 49 CRPC, तो उसके मुताबिक फिर वो ज़रूरी जो ताकत है वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक जगह है, वहाँ पर खिड़की के को तोड़कर वो अंदर एंट्री कर सकता है, जिसकी हमें कानून इजाज़त देता है, ज़ाब्ता फौजदारी, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो उसके साथ दरवाज़ा भी तोड़ दे, ठीक है। जो जितनी ताकत ज़रूरी हो मुज़ाहमत की, तो उतनी इस्तेमाल की जाएगी। अगर अंदर मौजूद अशख़ास वो गैर मुसल्लह है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर उन पर फायरिंग करना या तशद्दुद करना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको जो ज़रूरी, अगर वो तशद्दुद नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी ताकत से मुराद है कि जो जितनी उसकी गिरफ़्तारी के लिए और उस जगह की तलाशी के लिए काफ़ी हो, तो वो ताकत इस्तेमाल की जाएगी और उस जगह की तलाशी ले सकता है, ठीक है। कौन सी जगह की, जहाँ पर दफ़ा 5 यानी रजिस्ट्रेशन के बग़ैर कोई शख्स तिजारत में मशगूल हो, ख़रीद फ़रोख्त में मशगूल हो, या उसके बनाने में मसरूफ़ अमल हो, तो ऐसी सूरत में फिर ASI रैंक का पुलिस अफसर उस जगह की एंट्री और उसकी सर्च और ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल करने को इसको इख्तियार हासिल है। अच्छा, चीज़ मन में है कि अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें उसको मिल जाती है, डोरियाँ मिल जाती है, पतंग मिल जाते हैं, तो फिर उसको अपने कब्ज़े में ले सकता है। यहाँ पर जो दफ़ा 6 है, ये दफ़ा 5 का ज़ाब्ता है, ठीक है। दफ़ा 5 की प्रोसीजर का इसमें ज़िक्र है कि अगर किसी जगह पर बग़ैर रजिस्ट्रेशन के कोई शख्स पतंग या डोरियाँ बना रहा है, उसको फ़रोख्त कर रहा है, उसकी तिजारत कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके साथ क्या तरीक़ाकार किया जाएगा, बिला वारंट उस जगह की सर्च, उस जगह की तलाशी, अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिल जाती है तो उसको कब्ज़े में लेने का इख्तियार पुलिस अफसर को हासिल है और वहाँ पर मौजूद अशख़ास को बिला वारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये जो दफ़ा 5 है, ये ज़्यादातर इस कानून को ज़्यादातर इम्प्लीमेंट किया ही नहीं चाहता, तो इसी वजह से इस पर मैं बार बार ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आपके जहन में आ जाए कि हम इसमें कार्रवाई करने के मजाज हैं। अच्छा, इसके बाद है दफ़ा 7
कि तलाशी लेने का और गिरफ़्तारी लेने का वो तरीक़ाकार क्या होगा। तो जो ज़ाब्ते में जो तलाशी लेने का और गिरफ़्तारी करने का तरीक़ाकार है, तो वही मतलब 246 CRPC में जो गिरफ़्तारी के बारे में अहकामात है कि गिरफ़्तारी किस तरह अमल में लाई जाएगी। अगर कोई शख्स वो रज़ामंदी से अपने आप को गिरफ़्तारी देने के लिए वो पेश करता है, तो फिर उसको हथकड़ी लगाने की या इस तरह उसकी मुज़ाहमत करने की, उसको तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ़ायर कर देता है, मतलब मुज़ाहमत कर देता है, तो फिर उसके साथ इतनी मुज़ाहमत की जाएगी जो उसकी गिरफ़्तारी के लिए लाजमी हो। तो यहाँ पर भी तलाशी और गिरफ़्तारी, जिस तरह तलाशी का ज़िक्र बन मकाम की, वो ज़ाब्ता फौजदारी में कई जगहों पर तफसील उसकी है, 102, 103 इसमें उसका ज़िक्र है CRPC में कि क्या तरीक़ाकार होगा। तो यहाँ पर वही तरीक़ाकार अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर 103 जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है, जिसमें ज़िक्र है कि तलाशी गवाहान के रूबरू ली जाएगी, मतलब आप किसी बन मकाम की सर्च लेते हो तो आपके पास लाजमी प्राइवेट गवाहान होने चाहिए। उस इलाका के 2 या 2 से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अशख़ास आपके साथ होने चाहिए एंट्री के दौरान, और उनके सामने आपने उस बन मकाम की तलाशी लेनी है। तो ऐसी सूरत में अगर 103 दफ़ा 5 रजिस्ट्रेशन के साथ मुतसादिम होता है, वहाँ पर मैच नहीं कर पाता, तो फिर इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा, फिर 103 ज़ाब्ता फौजदारी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अभी एक दुकान है जिसमें कोई इस तरह के मादे वो रखे हुए है, पतंगबाजी से मुतालिक, पतंगे है, डोरिया है, केमिकल है, पिसा हुआ शीशा है जो तेज़ मांझा पर की डोरी पर लगाया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो चूँकि वो दुकान है, मार्केट है, तो वो एक मकामी आम है, तो वहाँ पर फिर तलाशी के दौरान गवाहान को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा यहाँ पर 103 और दफ़ा 5 एक दूसरे के साथ मुतसादिम होते हैं। लिहाजा यहाँ पर दफ़ा 5 के मुताबिक जो कार्रवाई है वही की जाएगी, 103 पर अमल करना फिर ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पर 103 क्रॉस आता है इस कानून के साथ, तो फिर इस कानून को फौकियत दी जाएगी, दीगर सूरतों में जो ज़ाब्ते में अहकामात दर्ज है उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद दफ़ा 8 में अपील का जिक्र है कि सज़ा अगर हो जाती है किसी शख्स को, तो वो अपील कहाँ पर कर सकता है। तो सेशन कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि जो शख्स सज़ा हो जाता है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला होगा तो वो कतई फ़ैसला होगा। कतई फ़ैसला से मुराद है कि वो आखिरी फ़ैसला होगा, ठीक है, उसके बाद फिर अपील करने का हक हासिल नहीं है। ये कानून था खैबर पख्तूनख्वा पतंगबाजी की ममानियत का एक्ट था, जो 2006 में बना है। 2006 का कानून नंबर 4 है। तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है, जहन में कोई सवाल है, तो वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके जहनों में कोई भी सवाल बाकी न रहे। क्राइम से मुतालिक जो जराइम है उनमें आप कोई भी सवाल कर सकते हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में कोई नया कानून आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी फील्ड में आपके लिए अहम हो। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपने दुआओं में मुझे स्पेशली याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।